अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमारा इफ्तिखार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस किताब का रिव्यू कर रहे हैं या जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है युवल नोह हरारी की होमो डेविस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। बहुत ही खूबसूरत किताब है। मैंने सोचा कि हमें डिस्कस करनी चाहिए, तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी। इस किताब की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जो पहला चैप्टर उसमें होमो सेपियन कनकर्स द वर्ल्ड, उसको पहले चैप्टर को ये नाम देता है और उसमें वो थोड़ी सी हमारी हिस्ट्री बताता है इंसानों की। हरारी कहता है कि किस तरह से इंसान जो थे वो भी 6 कैटेगरीज में थे। जिस तरह से बाकी जानवरों की इकसाम होती हैं, जैसे कि घोड़े की कई इकसाम है, कुत्तों की कई इकसाम है, बहुत सारे जानवर, इस तरह इंसानों की भी वो कहता है कि होमो सेपियंस जो है बच जाने वाली एक किस्म है, वरना हमारी 6 किस्में थी। और वो कुछ इस तरह से ह्यूमन काइंड की स्टार्ट बताता है कि इंसान जो था जब शुरुआत थी तो उसके दांत बड़े हुआ करते थे, उनका दिमाग छोटा हुआ करता था, वो कच्चा गोश्त खाते थे। तो फिर वक्त के साथ साथ जैसे ही ईजाद हुई, इन्वेंशन हुई फायर की, आग की जो हुई ईजाद, उसने इंसान को गोश्त पकाकर, ये खाना पकाकर खाना सिखाया। तो उनके जो दांत थे वो नॉर्मल होते चले गए, छोटे होते चले गए, और उनके दिमाग जो है वो बड़े होते चले गए। ये उनकी थेरी बाकी के साथ, वो साइंटिफिकल थेरीज के साथ सपोर्ट करते हुए हमें ये बताता है। उसके बाद हरारी हमें इसमें ये चीज़ बताता है कि ह्यूमन स्पार्क क्या है, कि इंसान ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीख लिया, साइन लैंग्वेजेस सीख ली, और उसके बाद वो ये कहता है कि बड़े जानवरों का खात्मा कर दिया इंसानों ने बाकी दुनिया से। अब जिसमें डायनासोर आ गए और बहुत से और भी जानवर, वो कहता है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंसान ने ख़त्म कर दिए, क्योंकि फिर उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो दोबारा नहीं हुई और इंसानों ने उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि इंसान जो थे वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते थे। ये इनके कोऑपरेशन की वजह से ये इनका सर्वाइवल जो है वो हुआ है इस कायनात में। उसके बाद वो कहता है कि होमो सेपियन गिव्स मीनिंग टू द वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर वो कहता है कि इंसान को जो है, इंसान ने दुनिया को, इस कायनात को मानी दिया है। वो कहता है कि इंसान 2000 साल तक तो शिकार करके खाता रहा और उस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव करता रहा, अपना सर्वाइवल उसका करता रहा। उसके बाद इंसान को महसूस हुई ज़रूरत कि उसको कहीं ना कहीं और इंसान में कंटेंटमेंट नहीं है, वो एक जगह पे टिकता नहीं है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है कि एक जगह पे। वो कहता है कि वो क्रेव करता है इंसान मोर से मोर की, इंसान को और तलाश होती है नई चीज़ों की, तो इंसान उसकी खोज में लगा रहता है। इसलिए फिर इंसान जो है वो एग्रीकल्चर पे आता है। एग्रीकल्चर पे आकर वो हमें ये बताता है कि एग्रीकल्चर में इससे पहले जो इंसान शिकार करता था तो छोटे ग्रोहों में रहता था, फैमिली नहीं बनाता था, बच्चे कम पैदा करता था क्योंकि उनका सर्वाइवल मुश्किल होता था। फिर इंसान ने एग्रीकल्चर मतलब काश्तकारी शुरू कर दी, जब ज़मीन पे बीज बोना शुरू कर दिए और फसलें उगानी शुरू कर दी, जिसमें मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में टमाटर, आलू, बाकी बीन्स और इस तरह की सब्जियां उगाई उसने, जिससे उसका सर्वाइवल जो है वो बेहतर हो गया। उसके बाद हरारी का आर्गुमेंट ये है कि इस तरह ज़्यादा इंसान को मुशक्क़त करनी पड़ती थी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी एग्रीकल्चर में। शिकार की निस्बत शिकार करने में वो जहाँ थोड़ा वक्त गुजारता था, हफ्ते में कुछ घंटे गुजारता था, काश्तकारी में उसको दिन रात काम करना पड़ा, एक जगह पे टिकना पड़ा, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा काम। लेकिन जो इंसान के बैक ऑफ द माइंड या अनकॉन्शियस में सेटिस्फेक्शन थी वो ये थी कि इसके साथ हमारा सर्वाइवल है, या कि हमें मुस्तकिल जो है फूड मिलता रहेगा। इस चीज़ ने इंसान को इसके साथ स्टिक रखा और इंसान शिकार को छोड़ के और काश्तकारी पे आ गया, चाहे इसमें मेहनत ज़्यादा थी। और उसके बाद इंसान ने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया। जब ग्रोह बड़े हो गए, बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, ज़्यादा फैमिली सिस्टम आ गया काश्तकारी के साथ साथ, क्योंकि इससे पहले इंसान शिकार करता तो एक जगह पे टिकता नहीं था, ऑब्वियसली वो एक से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता रहता था। जब काश्तकारी आ गई तो फिर उसके साथ एक जगह पे टिकना भी आ गया। और फिर साथ ही हरारी हमें ये बताता है कि जब इंसान काश्तकारी के साथ मुंसलिक हुआ है तो उसके बाद ही उसने मौसमों का ख्याल रखना शुरू कर दिया कि अगर आंधी तूफान आ रहे हैं, बारिशें ज़्यादा आ रही हैं या तूफान बाकी आ रहे हैं तो वो उनकी फसलों को मुतासिर कर रहे थे। तो उसकी वजह से उन्होंने फिर अननोन जो फेयर हैं वो पालने शुरू कर दिए और खुदाओं पर यकीन रखना शुरू कर दिया। जब तक वो शिकार करते थे तो उन्हें किसी मौसम की, किसी की परवाह कम होती थी, तो तब तक वो नहीं थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मज़हब पे यकीन करना शुरू कर दिया, फिर कई खुदाओं पे यकीन रखने वाले मज़ाहिब आए, फिर एक खुदा पे यकीन रखने वाले मज़ाहिब आए, और लोगों ने जो अननोन का फेयर है उसको उन्होंने खुदा में ढाल लिया और वो इस तरह से यकीन करना शुरू हुए। और ये भी साथ हमें आर्गूमेंट देता है हरारी कि स्टोरी टेलिंग में इंसान जो है वो कहानी में चीज़ समझता है, या ज़्यादा बेहतर तौर पर उसको कन्विंस किया जाता है कि उसको कहानी सुनाकर कोई अगर बात की जाए
है, तो मज़हबों को वो आर्ग्यूमेंट देता है कि उन्होंने इस तरह से कहानियाँ बनाई, इस तरह से इंसान जो है उसने यकीन करना शुरू कर दिया उन चीज़ों पे जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे नेशन हो गई है, बाकी मनी है, बाकी इमेजिनेटिव उसने यकीन रखनी शुरू कर दी। क्योंकि अगर आप नेचुरली देखें तो खुदा ने तो पैसे ज़मीन पे नहीं फेंके या कोई कौम नहीं बनाई है, तो इंसानों ने बनाया है। तो वो कहता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, उसके हट के इंसानों ने काम करना शुरू कर दिया। पॉलिटिक्स, रिलीजन, मनी, ये कंसेप्ट ऐसे थे, नेशन जिसके कंसेप्ट इंसान ने खुद बनाए हैं। उसके बाद वो कहता है कि लेन देन स्टार्ट हुआ। जब एक पहले तो लेन देन होता था कि गुड्स के बदले गुड्स लेते थे कि आप आलू दे दें, मैं भी बदले में आपको चावल दे दूंगा। लेकिन जब तिजारत बड़े पैमाने में बढ़ी तो फिर इंसान को ज़रूरत पेश आई कि वो किसी न किसी करेंसी का सहारा ले। जब करेंसी की बारी आई तो पहले मेटल में और गोल्ड में इस तरह से होता था लेन देन, फिर पैसा आ गया, अब रुपए के साथ, कागज़ के साथ, डॉलर के साथ, उसके साथ अब हमारा लेन देन होता है। वो कहता है इस तरह से उसके आर्ग्यूमेंट चलते हैं साथ साथ कि किस तरह से इंसान। उसके बाद वो कहता है दूसरे में होमो सेपियन, ये जो मैंने आपको बताया है कि स्टोरी टेलर है, स्टोरी पे यकीन रखता है, ऑड कपलिंग है, ऑड कपल्स। वो कहता है ये कि जैसे कि एक घोड़ा है, उसको और उसके जो अगर उनको और गधे को उसका अगर उसका बनाया भी गया, उसके रिलेशन के बाद आई भी सही जनरेशन, नस्ल आगे खच्चर आई, तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकते थे। सो इंसानों का जो ऑड कपलिंग है वो नहीं है, इंसान इंसानों के साथ ही ताल्लुक़ रखते हैं। बेसिक आर्गूमेंट्स देता है जिस तरह से जानवरों के है एक दूसरे के साथ, जो अगर गधा है तो गधे के साथ, बिल्ली है तो बिल्ली का एक अपना एक वो है, वो इस तरह से बताता है। उसके बाद वो कहता है कि जो नया मुआहदा है वो इस तरह से हुआ कि हमने किस तरह से फैमिली सिस्टम में रहना है हमें। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें रेवोल्यूशन आई, एग्रीकल्चर के रेवोल्यूशन है, जिससे फैमिली बनने में और उसको मजीद ये बाकी कंसेप्ट बनने में हेल्प मिली। उसके बाद वो कहते हैं होमो सेपियन जो है वो लूजेस कंट्रोल। कहता है टाइम बम इन द लेबॉर्ट्री में टाइम बम तैयार हो रहे हैं। वो कहता है कि अब आने वाला वक्त में, अब तक तो इंसान ने ये जो हिस्टोरिकली वो सबसे चीज़ों से फाइट करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है, सर्वाइवल की गेम उसने जो है वो सारी जीती है ऑलमोस्ट, और उस बेहतर से बेहतरीन हुआ है। तो वो कहता है कि आगे अब आगे आने वाले वक्त में क्या। उसके बाद वो कहता है ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका चैप्टर आता है। वो कहता है कि इंसान जो है ये वो जानवर है जो सोचता है, सोचने पर यकीन रखता है और बेहतर से बेहतरीन करने पर यकीन रखता है, एक जगह पर टिकता नहीं है और वो सुकून में रहना पसंद नहीं करता। ओवर द ईयर्स वो कोशिश करता है कि खुद को बेहतर से बेहतर करे, तो आगे इसका आने वाले वक्त पे क्या असर होगा, आने वाला फ्यूचर हमारा कैसा होगा। हम ऐसे राइटर्स को पढ़ते भी तभी हैं कि हम ये जान सकें कि अगर हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था और आगे हम क्या तवक्को रखें कि इंसान जो है वो किस हद तक आगे जाएगा या हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। उसके बाद वो कहता है कि एंड जो करता है वो इस किताब का, वो कहता है डाटा रिलीजन। वो कहता है कि आगे जो माइक्रो रिलीजन आ जाएगा वो कहता है सारे टेक्नो रिलीजन आ जाएगा। कहता है कि अब जो मज़हब बनेंगे वो अफ़गानिस्तान में, एग्जैक्ट यही वर्ड यूज़ करते हैं, अफ़गानिस्तान की केव्स में या अरब में बैठ के नहीं बनेंगे या उनके मदरसों से नहीं नए मज़हब निकलेंगे। वो कहता है कि नया मज़हब जो वो लेबॉर्ट्री से निकलेगा। लेबॉर्ट्री से उसका कहने का मकसद है, उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि अब साइंस जो है वो नया रिलीजन बनाएगी, अब आपके टेक्नो रिलीजन होंगे, आप साइंस के हिसाब से यकीन रखेंगे चीज़ों पर। नया मज़हब जो है इंसान का, मेजॉरिटी का, वो ये नहीं कहता कि तमाम आलम का, वो कहता है कि मेजॉरिटी के जो मज़हब है वो साइंस होगा। इस तरह से वो इस किताब का एंड करता है। ये चीज़ें हैं जो अब इसमें अंडरस्टैंडिंग है, जो कुछ हम ले सकते हैं या सबक ले सकते हैं, वो कुछ इस तरह से है कि हम देखें कि इंसान ने सर्वाइवल किस तरह से किया है। इंसान कभी भी एक जगह पर टिका नहीं है और उसके बाद इंसान का जो उसका रेवोल्यूशन है वो कौन कौन से आए हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, उसके बाद अब आप साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया है। उसके बाद अब हम इस किताब को पढ़ने के बाद हमें कुछ इस चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि आने वाले वक्त में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या उम्मीद रखते हैं। तो वो आने वाले वक्त में साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो बूम कर रही है, इंसान तन्हा हो रहा है, इंसान की जो है कदर है वो कम हो रही है, इंसान जो है वो बहुत कम है जो वैल्यूएबल रहेंगे, ज़्यादा जो है वैल्यू लेस हो जाएंगे। और जो किसी का भी वैल्यू लेस हो जाना है इंसान का, उसका इरेलीवेंट हो जाना है, वो बहुत खौफनाक है। और हरारी बार बार अपनी राइटिंग्स के थ्रू ये इंसान को, आज के इंसान को बताने की कोशिश कर रहा है कि यू नीड टू थिंक ऑन दिस, कि आप आने वाले वक्त में क्या करेंगे और कहाँ रुकेंगे आप, और इंसान की रेलिवेंस किस चीज़ में होगी। तो बस यही थी इस किताब का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने में मिला होगा। इंशाल्लाह इस तरह ही नई किताबों की और किताबों के रिव्यूज़ करते रहेंगे और कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।